मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी में। ये आपकी पॉलिटी और भारतीय संविधान की अगली क्लास है। जो पिछली क्लास थी उसमें आपने समझा था 1963 तक की स्थिति को, यानी कि 1963 तक भारत देश में कितने राज्य थे और कितने यूनियन टेरिटरी थे, ये आपने समझ लिया था। ठीक है, ये इतिहास चूंकि लंबा है इसलिए इसको दो खंड में आपको पढ़ना पड़ा। ठीक है, अब इससे आगे की हम बात करेंगे और आते हैं 1966 में। 1966 में फिर से भाषा की लड़ाई हो जाती है। मैं कह रहा हूं ना बार बार, भाषा बहुत संवेदनशील विषय है, क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं सबसे जरूरी चीज भाषा है। आप अपने माँ बाप से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आप अपनी प्रेमिका से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आप बाहर कोई सामान खरीदने जाते हैं या आप कोई भी काम करते हैं, मुंह जरूर खुलता है। मुंह जब खुलेगा तो खुलने के लिए भाषा चाहिए, और वो भाषा इसीलिए बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। आप सरकारी भवनों में जाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसों में जाते हैं और सकुचाते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि आपको अपनी भाषा पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कई बार ऑफिसों में आप इस डर से नहीं घुसते हैं कि आप शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाएंगे। कई बार आप इस डर से नहीं जाते हैं कि वहां तो केवल इंग्लिश में बात होती है। सोचिए कि जब एक पूरी व्यवस्था बनी हुई है जहां आपकी भाषा की कोई बात नहीं हो रही है, आपका उसमें क्या हाल होगा। आज भी बहुत सारे लोग भाषा की प्रॉब्लम को झेलते हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। भाषा का समस्या रहा है और इस विविधतापूर्ण भारत देश में भाषा एक समस्या के रूप में रहेगी ही रहेगी। थोड़ी बहुत समस्याएं होती रहेंगी और मैनेज भी होता रहेगा। ठीक है, तो 1966 में एक बड़े राज्य का विभाजन होता है जिसका नाम है पंजाब। पंजाब एक बहुत बड़ा राज्य, अभी वर्तमान में आप जो देख रहे हैं हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये कुल मिला करके पंजाब था। और पंजाब जो वर्तमान का है, ये मिला दीजिए तो पूरा क्या था, सिखों की भूमि पंजाब थी। ठीक है ना। प्रॉब्लम ये थी कि जो हरियाणा वाले थे, जिन्हें आप जाट कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर से जुड़े हुए थे, तो ये हिंदी जो है बोलते थे। हिमाचल वाले ये पहाड़ी क्षेत्र के थे, तो इनकी भाषा में पहाड़ी भाषा थी, वो बिल्कुल पंजाबी भी नहीं थी, उससे बहुत अलग थी। और चंडीगढ़ एक यूटी है, आप जानते ही हैं। तो यहाँ भी एक भाषा की लड़ाई थी। 1966 में हुआ ये कि जो हिंदी भाषी लोग थे उनको हरियाणा राज्य दिया गया, और इस तरीके से जो आपका हरियाणा है वो 17वां राज्य बना भारत का। ठीक है ना। कौन सा राज्य बना? 17वां बना। और इसी वर्ष चंडीगढ़ को यूटी बनाया गया और हिमाचल प्रदेश को भी यूटी बनाया गया। ठीक है ना। ये स्थिति है आपकी ये स्थिति है आपकी 1966 की। हिमाचल प्रदेश को भी यूटी बना दिया गया। 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।
और ये हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बन गया। भारत का 18वां राज्य बना आपका हिमाचल प्रदेश। तो ये स्थिति है आपकी 1966 की। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी परीक्षाओं में इससे सवाल आते हैं और कई तरीके से पूछे जाते हैं, घुमा फिरा करके। ढंग से एक बार देख लेंगे तो गलत नहीं होगा, इतनी गारंटी है। आप जानते हैं कि जो भारत है वो कई दिशाओं में इस तरीके से फैला हुआ है कि सरकारी पहुंच बहुत दिनों तक वहां तक हो ही नहीं पाई, और उनमें से एक है आपका नॉर्थ ईस्ट। जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है वहां पर ध्यान उतना पहले नहीं हो पाता था, और ये कोई नई बात नहीं है। आप इतिहास उठा करके देखेंगे और इतिहास का मैप देखेंगे तो गुप्तों का जो है प्रभाव थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में था। बाकी अशोक बहुत बड़ा राजा था, अफगानिस्तान तक उसकी पहुंच थी, नीचे जो है लगभग कर्नाटक के नीचे और तमिलनाडु के बॉर्डर तक उसकी पहुंच थी, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं गया, बस उड़ीसा तक और यह पश्चिम बंगाल का पार्ट। गुप्तों का थोड़ा बहुत एक्सेस वहां पर था, लेकिन जो वर्तमान में आप देख रहे हैं पूरा भारत, वहां पर भारत की ऐसे पहुंच तब बनी जब अंग्रेज भारत में आए, ठीक है ना। लेकिन अब वर्तमान में जो सरकार अभी केंद्र में है उसने नॉर्थ ईस्ट पर बहुत काम किया है, ठीक है। चलिए 1971 का दृश्य देखते हैं। 1971 में क्या होता है, एक पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम लाया जाता है। पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम लाया जाता है, और इस अधिनियम के द्वारा एक आमूलचूल परिवर्तन होता है, ठीक है। और ये अधिनियम जो है ये 19 जनवरी 1972 को प्रभावी होता है। 19 जनवरी 1972 को प्रभावी होता है, ठीक है ना। इसके द्वारा मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है, और इस प्रकार जो आपके राज्यों की संख्या है वो 19, 20 और 21 यानी कि 21 हो जाती है। इससे पहले 18 आपका हिमाचल प्रदेश था, अब 19, 20 और 21 हो जाती है, ठीक है ना। ये स्थिति है आपकी 1971 और 72 की। इसी समय जो आपका अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ठीक है। जो अरुणाचल प्रदेश है और मिजोरम, जिसे नेफा भी कहा जाता है, यह जो है आसाम के उस पार्ट से अलग होता है, और ये एक अलग स्टेटस अपना रखता है। आगे जाकर के ये पूर्ण राज्य का दर्जा इसे फिर से मिलेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। उन्नीस सौ 1947 में जब देश आजाद होता है उस समय सिक्किम में चोगयाल का राज था, चोगयाल राजा था और वो राज करता है। 1947 में जब देश आजाद होता है, अंग्रेज जाते हैं यहाँ से, तो सिक्किम का कार्यभार भी भारत को देख के जाते हैं। उसी वक्त से रक्षा, संचार और विदेश, ये तीनों मामले सिक्किम के भारत ही देखता है। परंतु भारत का उस तरीके से जो है वहां पर आधिपत्य नहीं होता है। आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि जो आर्टिकल 2 है, भाग 1 का आर्टिकल 2 है,
ये किसकी बात करता है? किसी विदेशी भूमि को लेकर के जो बात है, यानी कि कोई अलग राज्य अगर उसे भारत में मिलाना है, कोई विजित क्षेत्र भारत में मिलाना है, तो उन सब परिस्थितियों को मिलाने के लिए अनुच्छेद 2 बात करता है। लेकिन अनुच्छेद 2 ऐसी कोई बात नहीं करता है जो जिस कंडीशन में सिक्किम था। तो इसलिए अनुच्छेद एक जोड़ा गया और वो केवल स्पेशली जोड़ा गया सिक्किम के लिए, और उस अनुच्छेद का नाम है 2 का। हालांकि बाद में इसे समाप्त कर दिया गया, और ये जोड़ा कब गया था? 1974 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसकी स्थिति ऐसी आई क्यों? हुआ ये कि सिक्किम भारत के साथ मिलने को तैयार हो गया, ठीक है ना, भारत के साथ वो मिलने को तैयार हो गया, इसलिए ऐसी स्थिति आई। और इतना ही नहीं, जो 10वीं अनुसूची है उसमें भी सिक्किम को लेकर के प्रावधान जोड़े गए, ठीक है ना। लेकिन इसका पूर्ण विलय भारत में नहीं हुआ। पूर्ण विलय होता है भारत में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण विलय हो जाता है, और ये यानी कि सिक्किम जो है आपका, ये भारत का 22वां पूर्ण राज्य बन जाता है, ठीक है ना। सिक्किम 22वां पूर्ण राज्य बन जाता है। ये स्थिति है 1975 की, ठीक है ना। जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आज हम इस क्लास में कवर कर लें और अब बाकी ना रह जाए। 1987 की एक स्थिति है, ठीक है। 1987 में क्या होता है? 1987 में अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम, इनको राज्य का दर्जा दिया जाता है, पूर्ण राज्य का दर्जा, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश के लिए अलग अधिनियम आता है, गोवा के लिए, मिजोरम के लिए अलग अलग अधिनियम आते हैं। उसके बाद में इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। और जो इनका जो क्रम है वो 23, 24 और 25, ठीक है। 23, 24 और 25। 23वां राज्य बना आपका मिजोरम, 22 कौन सा था? सिक्किम, 24वां है आपका अरुणाचल और 25वां है आपका गोवा। तो इस प्रकार से अब आपके देश में 25 राज्य हो गए, ठीक। यह है 1987 की स्थिति। और यही से एक चीज और होता है कि पहले दमन द्वीप किसके साथ था? गोवा के साथ था। अब वो अलग से यूनियन टेरिटरी हो गया और गोवा पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल कर लेता है। फिर एक स्थिति आती है सन 2000 की। सन 2000 की स्थिति में क्या होता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इसका विभाजन होता है, ठीक है। सन 2000 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का विभाजन होता है। मध्य प्रदेश से अलग निकल करके बनता है छत्तीसगढ़, ठीक है ना। इससे उत्तराखंड, पहले उत्तरांचल बनता है और बाद में इसका नाम चेंज होता है, तब ये उत्तराखंड बनता है। और बिहार से झारखंड। ये शायद डबल टी है, यहाँ पे स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश से निकल करके छत्तीसगढ़ बनता है, उत्तर प्रदेश से निकल करके उत्तरांचल बनता है, जिसका नाम बाद में चेंज होकर के उत्तराखंड हो जाता है। नाम चेंज का इतिहास क्या वो भी पढ़ाऊंगा। और बिहार से अलग होकर के झारखंड बनता है। तो वहां पर आपने देख लिया था कि 25 स्टेट हमने बना लिए थे, ये 26 हो गया, ये 27 हो गया और ये 28, यानी कि झारखंड आपका 28वां राज्य बनता है। इस प्रकार आप 28 राज्य तक पहुंच जाते हैं। इतिहास फिर से आगे बढ़ता है और आता है 2014। 2014 की स्थिति यह है कि
जो आपका आंध्र प्रदेश है उसका विभाजन होता है और एक नया राज्य बनता है तेलंगाना। तेलंगाना का गठन होता है और इस प्रकार आपके देश में 29 राज्य हो जाते हैं। ठीक है ना, 29 राज्य हो जाते हैं, 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी। ठीक है ना, यह स्थिति हो जाती है 2014 की। बात यहीं पर समाप्त तो हो नहीं सकती थी क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी का कोर एजेंडा बाकी था। धारा 370 को निष्प्रभावी करना था, वो सारे काम हुए और 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया जिसके द्वारा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूटी बना दिया गया अलग अलग, यानी कि 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो 2014 तक की स्थिति क्या थी? 29 स्टेट थे और 7 यूनियन टेरिटरी थी। ठीक है, अब यहां क्या होगा कि जम्मू कश्मीर पहले पूर्ण राज्य था, अब ये घटेगा तो ये 28 हो जाएगा और यहां पर 2 यूटी बढ़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा। लेकिन गलती से भी ऐसी गलती मत करना क्योंकि इससे पहले ही आप देख चुके हैं कि हमने बात किया था 2 यूटी को मिला करके एक बना दिया गया। कौन कौन? दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिला करके एक ही बना दिया गया, तो ये इसमें एक घट जाएगा और ये बचेगा 8। तो वर्तमान स्थिति ये है कि 28 पूर्ण राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, ये वर्तमान स्थिति है, ये है पूरा राज्य और यूनियन टेरिटरी बनने का इतिहास। ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि आप सब कुछ समझ गए होंगे आसानी से, इसीलिए मैंने क्रमवार समझाया है। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, उसका जवाब भी दे देंगे। थैंक यू। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।